बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आखिरी टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आपके पास जो है ना इन 3 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। पहला ये कि हमारे पास इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को साइंटिस्टों ने 5 बड़े ग्रुपों में या 5 किंगडम्स में तकसीम किए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं। इनमें पहला ग्रुप है या पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट्स। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा है किंगडम फंजाई। चौथा है किंगडम प्लांटी और 5वां है किंगडम एनिमेलिया। सो स्टूडेंट्स, इस दुनिया में हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्टों ने इन 5 किंगडम्स में या इन 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किए हैं। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स, सेल्स की बुनियाद पर हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक को प्रोकैरियोट्स कहते हैं और दूसरे को यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये एब्सेंट होती है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे सेल को जो है ना प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये प्रेजेंट होती है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे सेल्स को जो है ना यूकैरियोट्स कहते हैं। तीसरा ये कि सेल्स की तादाद की बुनियाद पर हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और दूसरे को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनका होल बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, या वो ऑर्गेनिजम्स जिनका होल बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जिनका होल बॉडी मिनी सेल से बना होता है या जिनका होल बॉडी मिनी सेल्स पर मुश्तमिल होता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ये कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेलुलर ये सेल से निकला है। सेलुलर के माने है सेल और ऑर्गेनाइजेशंस के माने है तरतीब या तंजीम। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये तरतीब को या तंजीम को कहते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का डिफिनीशन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और मिनी सेल्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, एक सेल का या मिनी सेल्स का वो तरतीब, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक जानदार बनाता है या जिनसे जो है ना एक जानदार बनता है, सो इनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। यानी एक सेल्स का या मिनी सेल्स का वो तरतीब, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे एक जानदार बनता है या जो कि एक ऑर्गेनिजम्स को एक जानदार को बनाता है। सो एक सेल्स का या मिनी सेल्स का इस तरतीब को, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स के और वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सिर्फ एक ही सेल से बना है, मतलब वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब ये जानदार जो है ना इस एक सेल से किस तरह बना है, इस जानदार में जो है ना इस एक सेल्स का तरतीब किस तरह है, मतलब इस जानदार का जो है ना ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुआ है। और या जो है ना हमारे पास एक दूसरा ऑर्गेनिजम्स के और वो जो है ना मिनी सेल से बना है। अब इस जानदार में जो है ना इस मिनी सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हो गया है, ये जानदार जो है ना इस मिनी सेल से किस तरह बना है। सो इनको जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की 3 टाइप्स है, इनकी जो है ना 3 अकसाम है। इनमें पहला टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की 3 अकसाम है। इनमें पहला किस्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स, इनका डिफिनीशन है, दोज ऑर्गेनिजम्स
whose body made of a single cell is called unicellular organisms. स्टूडेंट्स वो जानदार, वो ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी, जिनका जिस्म सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, जिनका जिस्म सिंगल सेल से बना होता है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और स्टूडेंट्स इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इस सिंगल सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, सो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो जानदार जिनका बॉडी सिंगल सेल से बना होता है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इस एक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सप्लेनेशंस की तरफ हम आते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशंस को हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव बॉडीज मेड ऑफ अ सिंगल सेल। स्टूडेंट्स ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनका बॉडी जो है ना सिंगल सेल से बना होता है, इनकी बॉडी जो है ना वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। एंड द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिल्स। स्टूडेंट्स इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो है ना वो तो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है, लेकिन इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ फंक्शन होती है, इनमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है, इनमें मुख्तलिफ काम होती है। अब इस फंक्शंस की या इस एक्टिविटीज़ की या इस काम की जो तकसीम होती है, वो जो है ना इस सेल्स के दरमियान, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ना इस जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिल्स होती है, सो इन काम का तकसीम जो है ना इस ऑर्गेनिल्स के दरमियान किया जाता है। सो स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सिंगल सेल से बना होता है, लेकिन इनमें जो है ना काम की तकसीम वो ऑर्गेनिल्स के दरमियान होता है। सो देयर इज डिविजन्स ऑफ लेबर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिल्स। सो स्टूडेंट्स इनमें जो है ना काम की जो तकसीम होती है वो ऑर्गेनिल्स के दरमियान होती है। अब स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स अगरचे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होती है, लेकिन बट देयर सिंगल सेल आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट वाइटल एक्टिविटीज़। लेकिन इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो है ना ये सिंगल सेल में इतनी काबिलियत होती है, इतनी सलाहियत होती है, वो इतना काबिल होता है कि वो इन तमाम ज़रूरी एक्टिविटीज़ को, वो इन तमाम वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, इनको जो है ना ये अदा कर सकता है, सच इज़ डाइजेशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा वगैरह। जिस तरह डाइजेशंस का एक्टिविटीज़ है, प्रोसेस है, रेस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, ये मुख्तलिफ वाइटल एक्टिविटीज़ के मुख्तलिफ फंक्शन है जो कि यही सिंगल सेल जो है ना इन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, लेकिन इस सिंगल सेल में इतनी सलाहियत मौजूद होती है कि ये जो है ना तमाम ज़रूरी एक्टिविटीज़ को, तमाम वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। अब स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल हमारे पास प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया वगैरह, ये तमाम जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल है। अब स्टूडेंट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में दूसरा किस्म है, दूसरा टाइप है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। सो अब हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस का डिफिनीशन है दोज ऑर्गेनिजम्स which are live in the form of colony is called colonial organisms। स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहती है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जानदार को जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स वो जानदार जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहती है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। And this type of organization is called colonial organization। और dear students इस colonial organisms में जो organizations होता है, सो इस किस्म की organization को जो है ना colonial organizations कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो जानदार जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहती है, सो ऐसे जानदार को जो है ना colonial organisms कहते हैं। और इस colonial organisms में जो organization होता है, सो इस किस्म की organization को जो है ना colonial organizations कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमने लफ्ज़ जिक्र किया कॉलोनी। अब कॉलोनी का क्या मतलब है, कॉलोनी कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स कॉलोनी कहते हैं जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं,
तो इनसे जो है ना इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बन जाता है। लेकिन इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इस ग्रुप से जो है ना तो टिश्यू बनता है और ना ही जो है ना इससे आर्गन्स बनता है। सो जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो कंबाइन हो जाते हैं, वो एक ग्रुप्स बना लेते हैं, लेकिन उनसे जो है ना तो टिश्यू बनता है और ना आर्गन्स बनता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इस ग्रुप को जो है ना कॉलोनी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर जो है ना टिश्यू लेवल में हमने ये पढ़ा था कि जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स ये कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं, इससे इस सेल्स का एक ग्रुप्स बनता है और सेल के इस ग्रुप्स को जो है ना टिश्यू कहते हैं और टिश्यू जो है ना ये एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होती है ये तो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, लेकिन इनसे जो है ना टिश्यू बनता है और ना ही जो है ना इससे आर्गन्स बनता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की इस ग्रुप को जो है ना कॉलोनी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू जो है ना आप आसानी के साथ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाओगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना इस डायग्राम में हमारे पास ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है, इन स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स वॉलवॉक्स कहते हैं। ये वॉलवॉक्स है हमारे पास, वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स जो है ना ये एक माइक्रोस्कोपिक और इसके साथ साथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोस्कोपिक भी है और इसके साथ साथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। स्टूडेंट, जब बहुत सारे वॉलवॉक्स सेल्स या वॉलवॉक्स ऑर्गेनिजम्स ये जो है ना कंबाइंड टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो है ना इनका एक ग्रुप्स बनता है, लेकिन इनसे जो है ना टिश्यू बनता है और ना आर्गन्स बनता है। सो अब वॉलवॉक्स के इस ग्रुप को जो है ना वॉलवॉक्स कॉलोनी कहते हैं और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्सप्लेनेशंस को हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एग्जांपल है वॉलवॉक्स। सो वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी। स्टूडेंट्स, वॉलवॉक्स जो है ना ये एक ग्रीन एल्गी है, लीव्स इन वाटर। और वॉलवॉक्स ये पानी में रहती है। कम ऑन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और स्टूडेंट्स, ये जो वॉलवॉक्स है ये हमारे पास यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस की एक आम एग्जाम्पल है, एक कॉमन एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स मेक अ स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी साइज ऑफ पेन हेड। स्टूडेंट्स, जब हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल या हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स ऑर्गेनिजम्स ये कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक छोटा वॉलवॉक्स कॉलोनी बन जाता है और इस छोटे वॉलवॉक्स कॉलोनी का जो साइज़ होता है वो पेन हेड के बराबर होता है। पेन, स्टूडेंट्स, आपने जो है ना नोटिस बोर्ड देखा होगा। नोटिस बोर्ड पर जब हम जो है ना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब हम नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाते हैं तो उनके लिए हम छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे पेन को इस्तेमाल करते हैं, या जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू हम जो है ना नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाते हैं तो उनको जो है ना पेन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब 100 ऑफ वॉलवॉक्स ये कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी बन जाता है और इस स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी का साइज़ ये पेन हेड के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स, मिनी वॉलवॉक्स कॉलोनी मेक अ बिग वॉलवॉक्स कॉलोनी। जब बहुत सारे स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी ये कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक बिग वॉलवॉक्स कॉलोनी बन जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एवरी सेल। स्टूडेंट्स, इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ज़्यादातर फंक्शंस हर एक सेल अपने लिए खुद परफॉर्म करता है। मोस्ट ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एवरी सेल। इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, सो इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ज़्यादातर फंक्शंस हर एक सेल जो है ना अपने लिए खुद परफॉर्म करता है। मतलब इनमें जितनी भी सेल होती है इनमें ज़्यादातर फंक्शन जो है ना ये तमाम सेल, एवरी सेल जो है ना ये अपने लिए खुद परफॉर्म करता है। इंडिविजुअल वॉलवॉक्स सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल वॉलवॉक्स सेल जो है ना ये इंडिपेंडेंटली ज़िंदा नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास एक वॉलवॉक्स कॉलोनी है। सो जब हम इससे जो है ना एक्स वॉलवॉक्स को उठा लेते हैं
जब हम इस वालवास को जो है ना इस कॉलोनी से सिपरेट करते हैं, सो अब ये वालवास जो है ना, ये इंडिविजुअल वालवास जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये कुछ फंक्शन में, कुछ एक्टिविटीज़ में जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एज द सेल ऑफ कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। स्टूडेंट्स, इस कॉलोनी की जो सेल्स होती है, ये कॉलोनी की सेल जो है ना कुछ फंक्शन में, कुछ एक्टिविटीज़ में जो है ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मोबिलिटी एक फंक्शन है, एक्टिविटीज़ है, न्यूट्रिशंस है, रिप्रोडक्शन है। सो ये ऐसे एक्टिविटीज़ है जिन एक्टिविटीज़ में जो है ना इस कॉलोनी में जितनी भी सेल्स होती है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये तमाम जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड करती है। सो अब इनमें जो है ना कुछ सेल ऐसी होती है जिनके थ्रू जो है ना ये मोबिलिटी और न्यूट्रिशंस करती है, और कुछ सेल ऐसी होती है जिनके थ्रू जो है ना ये रिप्रोडक्शंस करती है। लेट्स सपोज इनमें जो है ना कुछ सेल ऐसी होती है जिनको जो है ना वेजिटेटिव सेल कहते हैं। अब ये जो वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल ये जो है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी एंड न्यूट्रिशन। वेजिटेटिव सेल ये जो है ना इस वॉलवॉक्स कॉलोनी में मोबिलिटी यानी हरकत के लिए और न्यूट्रिशन यानी खुराक हासिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू जो है ना ये तमाम ये कॉलोनी जो है ना, इस कॉलोनी में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होती है, तमाम ऑर्गेनिजम्स हरकत करती है, और इसके साथ साथ ये वेजिटेटिव सेल जो है ना ये इन तमाम सेल्स के लिए जो है ना न्यूट्रिशन यानी खुराक भी हासिल करती है। सो वेजिटेटिव सेल ये मोबिलिटी और न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, सो रिप्रोडक्टिव सेल स्पेशलाइज फॉर रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, ये रिप्रोडक्टिव सेल जो है ना रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज होती है। ये रिप्रोडक्टिव सेल जो है ना ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अब स्टूडेंट्स, तीसरा ऑर्गेनाइजेशंस है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।